आपके स्विगी जोमेटो वगैरह के ऑर्डर के साथ जो प्लास्टिक फोर्क और स्पून आते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉ से जो आप नारियल पानी पीते हो, ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टेम, 1 जुलाई से ऐसे 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर पूरी कंट्री में बैन लग गया है। बट सच्ची सच्ची बताओ, प्लास्टिक पर बैन तो पहले भी कई बार लगा है ना? क्या लगता है इस बार काम करेगा? और क्या आप ये नए रूल्स फॉलो करेंगे? वेल, यूनियन गवर्नमेंट के लिए ये बैन इंप्लीमेंट करना टफ तो होने वाला है बॉस। स्टेट गवर्नमेंट्स आर सपोज्ड टू क्लोज डाउन यूनिट्स एंगेजिंग इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग एंड सेल ऑफ दीज आइटम्स। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच स्टेट मशीनरी इन प्लेस फॉर दिस। हजारों छोटे बिजनेसेस जो इन बैन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, वो कह रहे हैं कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। शॉप ओनर्स का कहना है कि फिलहाल तो इन आइटम्स का सस्ता और बल्क में प्रोड्यूस होने वाला ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो बैन सक्सेसफुल कैसे होगा? और फिर हम कंज्यूमर्स। इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। हम साल का 160 लाख टन प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से करीब आधा सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। बोले तो वो प्लास्टिक आइटम्स जो सिंगल यूज के बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन इतना प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम तो है नहीं, तो ये हार्डली रिसाइकल होता है। या तो लैंडफिल्स में सड़ता है, नहीं तो इट पॉल्यूट्स आवर वाटर बॉडीज, और फिर माइक्रो प्लास्टिक्स के फॉर्म में इट एंटर्स आवर फूड साइकिल। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम एंटार्क्टिका में माइक्रो प्लास्टिक्स वर फाउंड इन फ्रेशली फॉलन स्नो। मतलब नाउ इट्स गोइंग टू इवन दोस प्लेसेस जहां हम इंसान हैं भी नहीं। सो प्लास्टिक वेस्ट की ये प्रॉब्लम इस समय पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। India is one of the 175 countries that pledged to develop a legally binding international treaty to curb plastic pollution across the world. और नेशनल लेवल पर इन 19 आइटम्स पर बैन लगाना, you can say उस डायरेक्शन में ये पहला स्टेप है। बट क्योंकि सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन नहीं हुए हैं, तो there is a lot of confusion among the जनता and even among some government agencies regarding the items covered under the ban. Like for a lot of us, ban on single use plastics mean कि शायद प्लास्टिक बैग्स भी बैन हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। So first let's see कि ये 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो बैन हुए हैं वो हैं क्या-क्या। ये हैं कॉटन ईयरबड्स जिनकी प्लास्टिक की स्टेम होती है, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरीन या थर्माकोल, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फोक्स, स्पून्स, नाइव्स, स्ट्रॉज, ट्रेज, रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड्स, सिगरेट के पैक के बाहर का प्लास्टिक, स्टरर्स और प्लास्टिक या पीवीसी के वो बैनर्स जो 100 माइक्रोन से कम के हैं। इसमें बहुत से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे प्लास्टिक बैग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनरल वाटर बॉटल्स, मल्टीलेयर्ड पैकेजिंग जिसको रिसाइकिल करना मुश्किल है, लाइक बिस्किट, नमकीन, चिप्स, डिटर्जेंट वगैरह के पैकेट्स, शैम्पू, केचप, गुटखा वगैरह के सेशे। लेकिन अपने इतने बड़े देश में सिर्फ इन 19 आइटम्स के बैन को इंप्लीमेंट करना भी इज क्वाइट अ टास्क। तो इसके लिए सबसे पहले तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देयर इज अ पनिशमेंट फॉर एनीवन फाउंड वायलेटिंग द बैन। 5 years of imprisonment or 1 lakh rupees fine or both, depending on the severity of the offense. Violators को पकड़ने के लिए Environment Ministry नेशनल और स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम सेटअप कर रही है। Special enforcement teams are being formed to keep a check on the ban. स्टेट बॉर्डर्स पर चेक पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ऐप बनाई है, जिसके थ्रू आम जनता को पावर दी गई है टू कंप्लेन अबाउट एनी यूज ऑफ द बैंड आइटम्स अराउंड देम। तो इस बैन को इन्फोर्स करने के लिए मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, वो कितना काम करते हैं वी विल हैव टू वेट एंड सी। बट ये बैन सक्सेसफुल होता है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल। इमेजिन अ नारियल पानी वाला, वो प्लास्टिक स्ट्रॉज को पेपर स्ट्रॉ से रिप्लेस करता है। पेपर स्ट्रॉज कॉस्ट 5 times मोर। वो छोटा बिजनेस चला रहा है तो उसके छोटे मार्जिन भी हैं, so he will have to hike the price. Most likely his sales will go down for a while as the consumers will look for cheaper alternatives. ऐसा हर छोटे वेंडर, डिलीवरी किचन्स वगैरह वगैरह इन सब के साथ होगा। Government needs to provide these items to these vendors at a subsidized rate. Then the manufacturing of most of these banned items involves multiple steps. और हर एक step के लिए there is a different manufacturer. There are hundreds of small enterprises involved. To give you some idea, देश भर में single use plastic manufacturing में करीब 88,000 यूनिट्स काम कर रही हैं, या कर रही थी, that employs some 10 lakh people. और अभी तो we are not counting thousands of units operating in an informal way. So major job loss is bound to happen. और सिर्फ job loss ही नहीं, these MSMEs, micro, small and medium enterprises would have loan defaults worth thousands of crores. इसमें से कितने ही छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए transitioning into manufacturing of alternatives to plastic won't be possible because that involves new machinery, new supply chain and what not. तो इनमें से मोस्टली या तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बनाने लगेंगे जो अभी बैन नहीं हुए हैं, या फिर they will continue to produce what they were producing earlier but illegally. To manage this situation, the government should be offering a relief package and rehabilitation towards setting up the alternative industry, something that hasn't happened. फिलहाल इंडिया में प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स दे कम एट अ प्रीमियम प्राइस, मोस्टली बिकॉज इट ऑपरेट्स एट सच अ स्मॉल स्केल राइट नाउ। बहुत सी एफएमसीजी कंपनीज तो ये पेपर स्ट्रॉज वगैरह इंपोर्ट करती हैं एंड दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट। जो आइटम्स अभी बैन हुए हैं उनमें से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इन पेपर स्ट्रॉज को ही मिल रहा है। एफएमसीजी कंपनीज जैसे अमूल, पेप्सिको, कोका कोला, डाबर, पार्ले एग्रो,
इस बैन पर 6 महीने से 1 साल तक का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, सेइंग कि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, डिमांड सप्लाई की दिक्कत है एंड ऑल ऑफ दैट। जबकि इस बैन के बारे में अगस्त 2019 में पीएम ने सबसे पहली बार अनाउंसमेंट करी थी। हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? फिर मार्च 2021 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वाज रिलीज। इसमें बैन लगाने की डेडलाइन रखी गई थी जनवरी 1, 2022, लेकिन फिर डेडलाइन एक्सटेंड करके 1 जुलाई कर दी गई। मतलब 6 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। दिस शोज एन अनविलिंगनेस इन द इंडस्ट्री टू इंप्लीमेंट द बैन and also that they were not taking the government seriously. Well, FMCG companies should be looking at making design changes to their product packaging, जो कि सिर्फ profitable ही ना हो बल्कि also cares for the planet. For that to happen, all the big companies will have to work in this direction by putting their resources together. अब आखिरी में बात आती है हम consumers की, कि हम इस situation के बारे में क्या करते हैं. We all have a very important role to play. Ban बेशक ये 19 items हुए हैं, but we need to start consuming consciously and try and avoid single-use plastic in any form. सबसे पहले तो we can eliminate polybags from our lives simply by keeping a कपड़े का थैला with you in your bag at all times. फिर start segregating गीला और सूखा कचरा in your house, something that is very important for recycling. Basically, for making India plastic pollution free, everybody will have to come together. Central or state governments to enforce, educate, provide relief and rehabilitate. Plastic manufacturers, big FMCG companies who are selling these products, and us consumers consuming them. ये पहली बार नहीं है that India has considered a plastic ban, but पूरे देश में ban लगना. And not just on the use of plastic, but also its production or importation. That's the first one. Tells us that the shit is getting real. It's a wake-up call for all of us. If only we wake up. Tell me in the comments below what are your thoughts on this ban. And like and share this video with as many people as possible.